आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर आज आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट संभव है, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 50 सवालों की करीब लिस्ट तैयार कर ली है। पुलिस के मुताबिक चूंकि आफताब बार बार अपने बयान को बदल रहा है, जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है, सच छिपा रहा है, ऐसे में नार्को टेस्ट जरूरी भी है। कोर्ट ने आदेश दिया है नार्को टेस्ट होने का और आज बहुत हद तक संभव है कि आफताब का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। एफएसएल की टीम से रिक्वेस्ट की है पुलिस की टीम ने और ये कहा है कि जब नार्को टेस्ट हो तो इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। अब नार्को टेस्ट की जब परमिशन मिल गई है कोर्ट से और आफताब ने भी हामी भर दी है, तो नार्को टेस्ट में उन सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस के सामने आ जाएंगे, जांच एजेंसियों के सामने आ जाएंगे, जिनके जवाब अभी तक तलाशे जा रहे हैं। इसका पूरा प्रोसीजर रहता है जिसमें आफताब जो भी सवालों का जवाब देगा वो सच होगा। लगभग बेहोशी की हालत रहती है जब नार्को टेस्ट में इस टेस्ट से कोई भी शख्स गुजरता है, तो चूंकि आफताब ये तो मान रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है, लेकिन बाकी सभी सवालों पर गुमराह करने की कोशिश दिल्ली पुलिस को कर रहा है, अपने बयान बार बार बदल रहा है। अभी तक श्रद्धा के सिर वाला हिस्सा बॉडी का भी मिला नहीं है। साथ ही साथ कई और ऐसे सबूत हैं जिन तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है, लेकिन आफताब चूंकि बार बार बयान बदल रहा है, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसी वजह से नार्को टेस्ट जरूरी है। दिल्ली पुलिस का मानना यह है कि नार्को टेस्ट के बाद काफी हद तक ये गुत्थी सुलझ जाएगी। दिल्ली पुलिस जिसने करीब 50 सवाल तैयार किए हैं और वो सवाल भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो आफताब से पूछे जाने हैं। दिल्ली आने के पीछे क्या वजह थी? क्या तुम श्रद्धा से प्यार करते थे? क्या तुमने श्रद्धा का कत्ल किया तो कैसे किया? क्या तुम लोगों के बीच में झगड़े होते थे तो किस बात पर होते थे? ऐसे में आज नार्को टेस्ट काफी हद तक संभव है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को यह अंदेशा है कि मैदानगढ़ी का जो तालाब है उसमें श्रद्धा की खोपड़ी को फेंका गया होगा, इस तरह के संकेत मिले हैं और इसीलिए उस तालाब को भी खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा मानना है कि तालाब खाली होगा तभी सच सामने आ पाएगा कि क्या वाकई श्रद्धा की खोपड़ी उस तालाब में फेंकी है क्या। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब एक एक करके राज खोल रहा है, लेकिन सच निकलवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तरीका निकाला है नार्को टेस्ट का और इसी को लेकर बड़ा अपडेट आप जानिए। आज आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट संभव है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 50 सवालों की लिस्ट बनाई हुई है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार बयान बदल रहा है, आरोपी सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में परमिशन मांगी थी नार्को टेस्ट कराने की, कोर्ट ने परमिट कर दिया है और आज काफी हद तक संभव है कि आफताब का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। नार्को टेस्ट में वो सभी सवाल दिल्ली पुलिस पूछेगी जिन सवालों का जवाब अभी तक आफताब ने या तो दिया नहीं है या झूठ बोल रहा है या फिर पूरा सच सामने रखने के लिए दिल्ली पुलिस अब 50 सवालों के साथ तैयार है। सीनियर कुलीग जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कंफर्म समझा जाए कि आज ही होगा नार्को टेस्ट? रचना जी, मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं कि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आज साइकेट्रिस्ट टेस्ट जरूर होगा आफताब का। मैं इस समय अंबेडकर अस्पताल में मौजूद हूं। अविनाश जी को कहूंगा ठीक वो डिपार्टमेंट दिखाएं सामने, फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जहां पर ये टेस्ट जो है नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट वो टेस्ट है जो सच उगलवाने वाला टेस्ट है और उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कुछ टेस्ट के रूप में होती हैं, मेडिकल टेस्ट के रूप में होती हैं और उसमें साइकेट्रिस्ट टेस्ट भी एक प्रक्रिया का ही पार्ट है जिसे आज करवाया जाएगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी इसकी जो और डिटेल मेडिसिन मेडिकल टेस्ट जो है वो होगा और ऐसा माना जा रहा है कि कल ये टेस्ट हो सकता है। तो जाहिर है कि इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस टेस्ट को करवा रही है नार्को एनालिसिस टेस्ट। अगर इसकी बात करें तो ये एक तरह का ऐसा टेस्ट है जिसमें एक मेडिसिन दी जाती है और उस मेडिसिन से जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हम कह रहे हैं तो सब्जेक्ट इसमें आफताब है, सब्जेक्ट को एक अचेत अवस्था में पहुंचा दिया जाता है जिससे उसका दिमाग जो है आधा बेहोश रहता है और ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि देखिए झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब कोई शख्स अचेत अवस्था में होता है, लगभग बेहोशी की अवस्था में होता है, आधी बेहोशी में, तो झूठ नहीं बोलता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे सच उगलवाने वाला टेस्ट कहते हैं और इसके जो परिणाम है उसको काफी पॉजिटिवली देख रही है दिल्ली पुलिस की। इसके परिणाम जो है पॉजिटिवली आएंगे। क्यों जरूरी है ये टेस्ट ये बता देता हूं, क्योंकि अब तक खोपड़ी बरामद नहीं करवाई है आरोपी ने, इसके अलावा अब तक जो मोबाइल फोन है श्रद्धा का वो बरामद नहीं कराया है और वो हथियार बरामद नहीं कराया है
जिससे उसके टुकड़े किए गए थे। ऐसे में अभी पुलिस की जांच का दायरा जो है वो दिशा भी उसकी बदली है। जैसा कि आप जानती हैं रचना जी कि एक तरफ जंगल पर जांच चल रही थी अब तक, लेकिन जंगल से अब वो जांच जल पर चली गई है। जल का मतलब तालाब पर चली गई है। तालाब में भी पुलिस सुराग खंगाल रही थी। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो टैंकर हैं उनसे एक तालाब को खाली कराया गया था मैदान गढ़ी के, जहां पर उसने कहा था कि उसने खोपड़ी को छुपाया है, लेकिन वो एक बार नहीं ऐसा कह चुका है, वो बार बार ऐसा कह रहा है कि मैंने यहां छुपाया है, वहां छुपाया है। 5 राज्यों तक जांच चली गई है। दिल्ली, जतिन, जांच को भटकाने की कोशिश आफ्ताब कर रहा है, इसीलिए नार्को टेस्ट जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज चांसेस बेहद कम है, कल होगा नार्को टेस्ट। आपने कहा आज साइकाइट्रिस्ट टेस्ट होगा, ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट क्यों जरूरी है? देखिए, जब नार्को टेस्ट होता है तो वहां पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो मौजूद रहते हैं। इसके अलावा और जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद रहते हैं। ये साइकेट्रिस्ट टेस्ट भी उसी का एक पार्ट है। उसकी मनोस्थिति को चेक किया जाता है, एलिजिबिलिटी उसके शरीर पर भी चेक की जाएगी। इसके बाद जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि जो मेडिसिन इसमें दी जाती है नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान, उसके लिए उसका शरीर जो है वो एलिजिबल है या नहीं है, कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया का पार्ट है जिसमें साइकेट्रिस्ट टेस्ट होता है जो उसकी मनोस्थिति को समझता है। इसके अलावा जो उसकी परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है, किस तरह का वो परफॉर्म कर रहा है, उसके शारीरिक अगर स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखें, इसमें अगर हम सामान्य प्रक्रिया को समझें तो ब्लड प्रेशर जैसी चीजें भी चेक होती हैं और ये चेक होता है कि किस तरह से उसका शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है और अगर वो दवाई दी जाती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ये तमाम चीजें हैं जो एक पार्ट है प्रक्रिया का, तो ये सब होगा। लेकिन जांच को भटका रहा है जिस तरह से लगातार सामने आ रहा है, तो इसीलिए आप सही कह रही हैं कि नार्को टेस्ट जरूरी था और उसके लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई थी। लेकिन पुलिस के लिए देखिए बड़ी चुनौती क्या है, बड़ी चुनौती ये है कि अब तक जो आरोपी है उससे वो सभी सबूत जो जुटाने थे पुलिस को वो बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। तो ऐसे में क्या अब रिमांड अतिरिक्त तौर पर भी मांगेगी पुलिस? तो ये सवाल अब पुलिस के सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि पहली बार 5 दिन का रिमांड था, दूसरी बार भी 5 दिन का रिमांड था और अब तीसरी बार जब रिमांड खत्म होगा तो क्या और रिमांड की मांग की जाएगी? लेकिन चुनौती बहुत बड़ी बड़ी है दिल्ली पुलिस के सामने। पुलिस को यह आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि 5 दिन में रिपोर्ट फाइल की जाएगी नार्को टेस्ट की, और 18 तारीख को आदेश आया था। और इसीलिए आफ्ताब बेहद शातिराना तरीके से टाइम बाय करने की कोशिश बार बार कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब फिर से वो रिमांड खत्म हो रही है, फिर से दिल्ली पुलिस की कोशिश रहेगी कि इस बार कम से कम 5 नहीं तो 10 दिन की या फिर 5 दिन से ज्यादा दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिले, जिससे कि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जतिन, इससे पहले आफ्ताब को चाहे वो फ्लैट पर लेकर जाने की बात हो, मेहरौली के जंगल में ले जाने की बात हो या बाकी जगह ले जाने की बात हो, आफ्ताब को साथ लेकर दिल्ली पुलिस जगह जगह जांच को आगे बढ़ा रही है। क्या आज भी कहीं लेकर जा सकती है? और साइकाइट्रिक टेस्ट की जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कितने बजे लेकर जाएगी? जी देखिए, टाइम तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी वक्त इसी अंबेडकर अस्पताल में उस साइकेट्रिस्ट टेस्ट के लिए लाया जा सकता है। मैं अविनाश जी को कहूंगा डिपार्टमेंट सामने दिखाएं। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट होना है, यहीं पर साइकेट्रिस्ट भी मौजूद रहेंगे, यहीं पर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ ये जो पूरा नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो किया जाता है। इसी जगह पर साइकेट्रिक टेस्ट भी होगा और पूरी सुरक्षा के बीच उसे लाया जाएगा। हालांकि अभी टाइम देखिए कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि दिन के समय पुलिस उसे यहां पर लेकर आए, क्योंकि कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा के मद्देनजर, देखिए पब्लिक में काफी गुस्सा है, इसको आप समझ सकते हैं, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर ये जो टेस्ट है वो रात में कंडक्ट करा ले। हालांकि रात को नहीं कराया, कल पुलिस उसे कई जगहों पर लेकर गई थी। आपने देखा कि फ्लैट पर भी पुलिस गई थी। और देखिए रचना जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाली की जांच कर रही है पुलिस। नाली के लिए एक प्लम्बर बुलाया गया है। नाली वो नाली जो बाथरूम की नाली है उस फ्लैट की, जहां पर उसने सबूत बहाए थे। इसके अलावा किचन में भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जहां पर उसने पानी के जरिए सबूत बहाने की कोशिश की थी। तो एक प्लम्बर की मदद से उस पाइपलाइन को भी खंगालेगी। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं जतिन, आप बता रहे हैं कि प्लम्बर की मदद भी ली जाएगी। छतरपुर वाले फ्लैट के जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां से भी प्लम्बर की मदद से दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही वो सब पाइप्स होंगे जहां प्लम्बर की मदद से सबूत जुटाए जा सकते हैं, जहां पर उसने शव को काटा, जहां पर खून को बहाया, जहां पर रात में वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोटर ऑन करके पानी से सफाई किया करता था। ऐसे में बहुत से सबूत वहां से भी मिलने की कोशिश दिल्ली पुलिस की है। जतिन, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि पूछताछ में आफ्ताब ने कई बार जांच को भटकाया भी है, कई बार बयान बदल कर भी दिए हैं। इसी बीच मैदान गढ़ी के उस तालाब के पास भी दिल्ली पुलिस पहुंची, जहां पर दिल्ली पुलिस को शक है कि उसी तालाब के अंदर श्रद्धा की खोपड़ी हो सकती है या फिर बाकी सबूत हो सकते हैं। उस तालाब को खाली करवाने की कोशिश अब दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है। उस तालाब के पास से ही अंजलि मुदगल की रिपोर्ट आप देखिए।
आपको बता देते हैं रोजाना हर दिन नए और बड़े चौंका देने वाले खुलासे इस केस से जुड़े हुए हो रहे हैं। बीते कल की अगर बात करें तो एक बड़ा खुलासा आफ्ताब की तरफ से किया गया कि उसने श्रद्धा का जो सिर है वो इसी तालाब में, मेहरौली छतरपुर इलाके में ये तालाब आता है, इसी तालाब में फेंका था। और अब बड़ी खबर ये कि रोजाना बड़े खुलासे, चौंका देने वाले खुलासे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि आज नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। तैयारी इसकी सभी पूरी हो चुकी है। रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में ये जो नार्को टेस्ट है वो कराया जाएगा। वहां से जतिन भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह की हलचल है, कब तक जो टीम है वो पहुंच सकती है यहाँ पर आफ्ताब को लेकर। और एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आज ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तैयारियां भले ही कर ली गई हो दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज रहती है नार्को टेस्ट कराए जाने की, क्या वो आज पूरी हो जाएंगी सभी। नार्को टेस्ट जब किसी का कराया जाता है तो उससे पहले पूरा मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम जो बेसिक चीजें हैं, मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। साथ ही साथ कुछ ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं। अगर उस सब की जो रिपोर्ट है, जांच है, वो सही आती है तो फिर आज ही नार्को टेस्ट कराए जाने की पूरी संभावना है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ मैदानगढ़ी के इसी तालाब के ठीक सामने, जहां पर आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान ये पुलिस को बताया है कि इसी तालाब में आफ्ताब ने जो सिर है श्रद्धा का काटकर वो फेंका था। इसके अलावा मेहरौली के जंगलों में अलग अलग टुकड़े करके शव के वो फेंके थे। 17 हड्डियां अभी तक बरामद हुई हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है लैब में। वहां पर हलचल जरूर तेज है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर नार्को टेस्ट में देरी क्यों हो रही है। चूंकि अगर हम रिमांड की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट से जो रिमांड ली गई थी 5 दिन की और जो बढ़ाई गई थी वो कल यानी कि मंगलवार शाम तक खत्म हो रही है। ऐसे में सिर्फ आज का दिन है और कल का आधा दिन है दिल्ली पुलिस के पास। कई अलग अलग जगहों पर जो टीम है दिल्ली पुलिस की वो लेकर भी गई आफ्ताब को। सीन रिक्रिएट किया गया। कल मेहरौली छतरपुर से जो उसका आवास है वहां पर भी टीम लेकर गई थी और वहां पर 3 से 4 घंटे तक जो टीम है वो रुकी थी। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां से बाहर निकली थी। हाथ में 2 काली पन्नियां थी। उन काली पन्नियों में क्या था ये फिलहाल अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन माना यह भी जा रहा है, अंदर खाने जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शायद वो हथियार जिसका इस्तेमाल आफ्ताब ने किया था श्रद्धा की हत्या करने के लिए, उस हथियार को शायद बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुख्ता जानकारी अब इसको लेकर नहीं है। ये जरूर है कि कल 2 काली पन्नियां दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो हाथ में लेकर बाहर निकली थी और उन काली पन्नी में क्या था ये देखना होगा। नार्को टेस्ट को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि रिमांड कल खत्म हो जाएगी। क्या रिमांड की एक बार फिर से बढ़ाए जाने की मांग दिल्ली पुलिस आगे करती है ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ अभिषेक भी बने हैं। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां से और क्या अपडेट है आपके पास? आफ्ताब का परिवार कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि आफ्ताब का परिवार है और दिल्ली पुलिस आफ्ताब के परिवार के साथ संपर्क में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभिषेक, अंदर खाने और क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? क्या उनसे पूछताछ की गई? कौन कौन परिवार में है जो कि दिल्ली पुलिस के साथ है संपर्क में? चूंकि आप उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये तालाब है और बताया गया कि सर यहाँ पर काटकर, ये वही जगह, ये वही तालाब जहाँ पर सर काटकर फेंका गया था आफ्ताब की तरफ से। और मेरे साथ मैदानगढ़ी के इसी तालाब के पास बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, गोताखोरों की तैनाती है और दिल्ली पुलिस इस तालाब को खाली कराकर ये देखना चाहती है कि क्या वाकई इसी तालाब में खोपड़ी फेंकी गई है क्या, या फिर कोई और सबूत यहाँ ठिकाने लगाए गए हैं क्या। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, तालाब काफी बड़ा है, पानी बहुत ज्यादा है, इसे खाली करने के लिए क्या कुछ जुगत लगा रही है दिल्ली पुलिस और इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए रचना जी, इसके लिए नगर निगम की मदद ली जा रही है। बड़े बड़े टैंकर्स भरवाए जा रहे हैं, जो आधुनिक टैंकर्स हैं जिनसे पानी भरा जा सकता है वहां से और उसे फिर खाली कराकर फिर से टैंकर को बुलाया जाता है। इसके अलावा वहां पर गोताखोरों की मदद भी ली गई है। मीनवाइल जिस दौरान वो तालाब खाली होगा उस दौरान गोताखोर भी अपना काम करते रहेंगे और गहराई में जाकर ये चेक करते रहेंगे कि वहां पर कहीं खोपड़ी या कुछ दूसरा सबूत इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सब कुछ कर रही है। 20 से 25 फीट गहराई बताई गई है तालाब की, तो ये बड़ी चुनौती है। चुनौती देखिए बहुत सारी है पुलिस के सामने, क्योंकि अभी तक जो हड्डियां बरामद हुई हैं, 17 हड्डियां कही जा रही हैं कि बरामद हुई हैं। हालांकि हमारी जानकारी में है कि 23 के करीब हड्डियां जो है पुलिस को बरामद हुई हैं, लेकिन सभी हड्डियों को लेकर अभी ये साफ नहीं है कि वो हड्डियां क्या वाकई श्रद्धा की हड्डियां हैं। कल भी मैं आपको बता दूं कि एक खोपड़ी का पार्ट और एक जबड़ा जो है वो पुलिस को जंगल से मिला है, लेकिन ये भी साफ नहीं है कि क्या वो श्रद्धा का ही खोपड़ी का पार्ट है या फिर जो जबड़ा है वो श्रद्धा का ही है। क्योंकि जंगल से लेकर जल तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक और महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पुलिस की जांच का दायरा गया है, गुरुग्राम तक गया है। गुरुग्राम से काली पॉलिथीन मिलती है, उसमें भी कुछ सबूत जो है वो मिले हैं। कभी वो गुरुग्राम लेकर जाता है, कभी वो हिमाचल का जिक्र करता है, कभी वो पहाड़ियों का जिक्र करता है, कभी वो काटने का जिक्र करता है, कभी कहता है 35 टुकड़े किए, कभी कहता है 18 टुकड़े किए। 18 अक्टूबर का एक वीडियो हमने दिखाया सीसीटीवी में कि किस तरह से वो एक पिट्ठू बैग लेकर जा रहा है, साथ में एक हाथ में एक थैला लेकर जा रहा है जो बॉक्स जैसा थैला है, और वो बॉक्स क्या उसमें खोपड़ी है।
तो अगर यकीन माने कि 18 अक्टूबर को उसने खोपड़ी को ठिकाने लगाया तो इससे यह सबूत साफ तौर पर नजर आता है कि 5 महीने तक उसने खोपड़ी को संभाल कर रखा था। वो कितना घिनौना अपराध कर रहा था, घर में खोपड़ी को इतने दिनों तक रखा हुआ था और साथ साथ टुकड़े भी कई दिनों तक रखे थे और कई लोगों को उसने बुलाया था। तो उन लोगों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस दौरान आते थे। सीसीटीवी में वो सुराग पुलिस को मिला है सूत्रों के मुताबिक, और कुछ और लोगों तक पुलिस पहुंच सकती है। प्लम्बर की मदद मैंने आपको बताया कि किस तरह से ली जा रही है। पाइपलाइन से क्या मिलेगा सुराग, तो जंगल से जल तक, यानी एक तरफ जंगल दूसरी तरफ जल यानी तालाब, और जल यानी ड्रेनेज सिस्टम पानी, वहां पर क्या वहां सुराग मिलेगा। एक और बड़ी बात रचना जी मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें आरोपी ने जलाई थी श्रद्धा की। जब उसने श्रद्धा की हत्या की तो उसका सामान जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। 3 तस्वीरें थी जो जला दी थी। इससे उसकी नफरत, उसकी हेट स्टोरी नजर आती है। लव स्टोरी से ये कहानी शुरू हुई थी, श्रद्धा की तरफ से ये लव स्टोरी थी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्यार कैसे नफरत में बदल गया और नफरत ऐसी कि फिर जान भी ले ली, शव के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए और साथ ही साथ श्रद्धा से जुड़ा हर सामान उसने खत्म किया, नष्ट किया, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे फिर उसकी तस्वीरें हों या फिर उसके शव के टुकड़े ही क्यों ना हो। ऐसे में प्लम्बर की मदद काम कर सकती है। तालाब खाली कराया ही जा रहा है, साइकाइट्रिस्ट टेस्ट अभी होना ही है और उसके बाद नार्को टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा पड़ाव रहेगा इस जांच में, और यहीं से सच सामने आने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जतिन, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 5 राज्यों तक इसका दायरा फैला हुआ है।